नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। जय गौरी माता। प्रिय माताओं और बहनों, जय अहोई माता की जय हो। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो मातृत्व के प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से भरी हुई है। यह कथा है अहोई अष्टमी व्रत की। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अहोई माता अपने भक्तों की हर अनहोनी को होनी में बदल देती है। जिस घर में श्रद्धा और नियम पूर्वक अहोई माता की पूजा होती है, वहाँ सदा सुख शांति, संतान सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अहोई अष्टमी का अर्थ ही है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इसलिए इन्हें माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। अहोई माता को संतान रक्षक कहा गया है। वह माताओं की गोद में हंसी खुशी भर देती है और उनके बच्चों को दीर्घायु, निरोगता और सफलता प्रदान करती है। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पतिव्रता नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु और मंगल कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जब माताएं उपवास रखकर संध्या के समय अहोई माता की विधिवत पूजा करती हैं। आप जानते हैं, वर्ष 2025 में अहोई अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में अहोई अष्टमी सोमवार यानी कि आज 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर प्रातः 12:24 पर होगा और समाप्ति 14 अक्टूबर को पूर्वाह 11:09 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:07 से लेकर 7:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:50 के आसपास और तारों को देखने का शुभ मुहूर्त 6:28 होगा। चंद्रमा उदय का समय 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12:09 पर रहेगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत 13 अक्टूबर 2025 को ही रखा जाएगा। इस दिन माताएं तारों को देखकर जल अर्पण करती हैं, अहोई माता की पूजा करती हैं और फिर अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना कर व्रत का पारण करती हैं। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। जो इस व्रत की आत्मा है, जो भी स्त्री इस पवित्र कथा को सच्चे मन से सुनती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं अहोई माता करती है। प्रिय बहनों, इसलिए इस कथा को आरंभ करने के बाद इसे अधूरा छोड़कर न जाएं, अन्यथा इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। जो भी व्रती स्त्री इसे प्रारंभ से अंत तक सुनती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। घर में दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को सुने और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल भर दें। भक्तों, आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए अहोई माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने पास के जंगल में गई। वह कुदाल लेकर खदान से मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही साहूकार की पत्नी ने मिट्टी खोदी, अनजाने में कुदाल की चोट से उस सिंहनी के एक शावक की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने हाथ जोड़कर बार बार माता से क्षमा मांगी, किंतु जो हो गया था उसे वह बदल नहीं सकती थी। वह रोती कल्पती घर लौटी, परंतु उसके मन में गहरा पश्चाताप बना रहा। कुछ समय बाद उसके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही महीनों में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार उसके सभी 7 पुत्र काल के गाल में समा गए। वह स्त्री शोक से व्याकुल होकर दिन रात विलाप करने लगी। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाने आई। उन्होंने पूछा, बहन,
तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरे सातों बेटे चले गए? वह बोली, बहनों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस एक बार दिवाली से पहले मिट्टी खोदते समय अनजाने में सिंहनी के बच्चे को मार डाला था। शायद उसी का यह दंड मुझे मिला है। यह सुनकर वृद्ध स्त्रियां बोली, बहन, अब तो चिंता मत कर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा कर। उस सिंहनी और उसके बच्चों का चित्र बनाकर क्षमा मांग। देवी अहोई अवश्य तेरा पाप क्षमा करेगी। वह साहूकारिन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को उसने उपवास रखा। उसने दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें सिंहनी और उसके बच्चों से पवित्र चित्र बना दिए। उसने विधिवत स्नान किया, पूजा की दीप जलाया और अहोई माता से कहा, हे माता पार्वती, यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो कृपया कर मुझे क्षमा करें। मेरी कोख उजड़ गई है, मुझ पर दया करें। देवी उसकी प्रार्थना सुनकर खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया, हे साध्वी, तेरे पाप धुल गए हैं, अब तुझे 7 पुत्र प्राप्त होंगे। कहते हैं अगले वर्ष उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर एक एक करके 7 पुत्र लौट आए। तब से वह व्रत पूरे भारत में प्रचलित हो गया। अहोई अष्टमी का यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। भक्तों, अहोई अष्टमी का महत्व अत्यंत गहरा है। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि माँ की ममता, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। माता अहोई को खुश करने से संतान की रक्षा होती है, उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत मातृत्व के अमर प्रेम का उत्सव है, जहाँ एक माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए पूरा दिन उपवास रखती है, स्वयं भूखी रहकर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अब जानिए इस व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लिया जाता है, मैं अहोई माता की पूजा अपने पुत्र पौत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करूंगी। इसके बाद घर की दीवार पर गेरू से अहोई माता, सिंहनी और उसके बच्चों का चित्र बनाया जाता है। पूजा के स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। फिर उसके ऊपर नारियल, वस्त्र और रोली चावल से सजावट की जाती है। सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर अहोई माता का स्मरण करके दीप जलाए जाते हैं। माता को आटे या सूजी के पूहे, हलवा और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है। संध्या समय तारों को देखकर जल अर्पण किया जाता है और माता से कहा जाता है, हे अहोई माता, मेरी संतान की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु और सुख दें। फिर कथा सुनी जाती है और हाथ में लिए गेहूं के दाने दुपट्टे में बांध लिए जाते हैं। पूजा के बाद सास या परिवार की बड़ी महिला के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। खुरपी या कुदाल का प्रयोग वर्जित है। काले या नीले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। कांसे के बर्तनों से अर्घ नहीं देना चाहिए। प्याज, लहसुन का सेवन निषेध है और रात्रि में सोना भी अनुचित माना गया है। बुजुर्गों का अनादर करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। अहोई अष्टमी का यह पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि माँ के प्रेम और त्याग का जीवन प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि एक माँ का आशीर्वाद हर अनहोनी को होने में बदल दे सकता है। अहोई माता के नाम का स्मरण करके मात्र से ही संतानों पर आने वाली आपदाएं टल जाती हैं। तो भक्तों, जब भी यह व्रत आए श्रद्धा से इसे करें। माता की कथा सुने, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहें, हे अहोई माता, मेरी संतान को लंबी आयु दे, सुख समृद्धि प्रदान करे और जीवन में सदा मंगल बरसाएं। जय हो अहोई माता की, जय माता पार्वती, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। भक्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय हो।